कुरुवंश के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन, कुरुवंश की रक्षा के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया, वो अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए खड़े थे। कुरुवंश के प्रति उनकी निष्ठा थी। उन्होंने द्रौपदी से कहा भी था, भीष्म पितामह ने, कि मैं कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने उनका भोजन किया है और मैंने पिताजी के सामने कुरुवंश की रक्षा का संकल्प लिया था, इसलिए मैं कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भी विवश होकर के चाह करके बोलना चाहते थे, लेकिन नहीं बोल पाए। आंख बंद करके बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए। वही उन्हीं से उनकी जो श्वेत निर्मल भीष्म पितामह की प्रतिमा थी, श्वेत निर्मल जो प्रतिमा थी, वो कलंकित हुई। उनका बड़ा सम्मान था पूरे विश्व, बिना राजा के राजा थे भीष्म पितामह। कोई ऐसा पृथ्वी का राजा नहीं था जो उनसे भयभीत ना होता हो। इतने प्रतापी थे, इतना बल था उनके पास, धर्म का भी बल था, सारी शरीर का भी बल था। इसलिए उस परमात्मा के संबंध में धर्म ज्ञान के बिना ना तो हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और ना परमात्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। गीता का जो उपदेश है, गीता का जो प्रवचन है, श्रवण से परमात्मा, उपदेश श्रवण से, और श्रवण एक विधि भी है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। जो श्रवण की विधि है, उससे जब हम श्रवण करते हैं, अगर बिना विधि के भी श्रवण करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, फिर भी तो श्रवण करना चाहिए। गीता के उपदेश श्रवण से परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाया करती है। जहाँ हमारी प्रीति होती है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। यही प्रेम करने का लक्षण है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप का है क्या है? जिसके बिना हम ना रह सकें, उसी से तो हम प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के बाद उसे छोड़ देते हैं, वो प्रेम नहीं है। हमने उनका उपयोग किया है, उन्होंने हमें तैयार कर दिया, फिर हमने उनको छोड़ दिया। ये स्वार्थ है, ये उपयोग है, ये नहीं करना चाहिए। इसका दोष लगता है और फल भी मिलता है। आप इसको समझें और चाहे न समझें, मनुष्य समझे और चाहे न समझे, लेकिन फल तो भोगना पड़ता है। इसलिए कृतज्ञता कभी नहीं करना चाहिए, कृतज्ञता कभी नहीं आनी चाहिए हमारे। भगवान कृष्ण की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति की ही प्राप्ति है। ब्रह्मैव सन अब्रह्मैव भ्रांता। ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म न होने की हमें भ्रांति है। इस भ्रांति को हमें दूर करना होता है। इसी भ्रांति को भगवान दूर कर रहे हैं कि ये शोक मोह विस्मय समुपस्थितम, ये कहाँ से तुम्हारे मन में आ गया? यही तो भगवान दूर कर रहे हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है, चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने की उसमें क्षमता है, लेकिन चतुर्विध पुरुषार्थानां मध्ये मोक्षैव परम पुरुषार्थः। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। कथम न स पुनरावर्तते, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के बाद फिर वापस आना नहीं पड़ता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाया करता है, उसी में विलीन हो जाता है, उसी में रहता है, उसी में निवास करता है, कहीं उसका आना जाना नहीं हुआ करता। इसलिए मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है? अगतैव पुरुषार्थः, तत्व को जान लेना ही पुरुषार्थ है। तत्व को जान लेना ही पुरुषार्थ है। उस तत्व को जानने का ज्ञान हमारे पास पहले से ही है। जैसे मिट्टी का सकोरा या कुल्हड़, मिट्टी का कुल्हड़, तो मिट्टी के सकोरा में, कुल्हड़ में सुगंध पहले से ही है, हम जानते नहीं हैं।
जैसे ही आप मिट्टी के नए सकोरा में पानी डालेंगे, कुल्हड़ में पानी डालेंगे, तो मिट्टी में से सुगंध आएगी। या आषाढ़ के महीने में जब प्रथम वर्षा होती है, पहली वर्षा जब होती है, तो किसान खेत के आंगन में खड़ा, मकान के बाहर खड़ा होता है, आंगन में खड़ा रहता है, और जैसे ही पानी गिरना शुरू होता है, उस समय ऐसी सौंधी सौंधी सुगंध धरती से आती है। वो सुगंध धरती में पहले से ही थी। इसी तरह से तत्व को जानने का ज्ञान हमारे पास पहले से ही है, बस वो उद्बुद्ध नहीं हो रहा है। जैसे जल को पाकर के धरती तत्र गंधवती पृथ्वी सुगंधित हो जाया करती है, इसी तरह से गुरु को पाकर के, ज्ञान को पाकर के, वेद शास्त्र का उपदेश प्राप्त करके, गीता शास्त्र का उपदेश प्राप्त करके हमारे अंदर भी, हमारे अंतःकरण में भी वह ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है। अभिव्यंज हो जाता है तो पहले से अभिव्यंज हो जाया करता है। अर्थात प्रतिबंधक से मुक्त कराने वाला गीता का ज्ञान है। मधुसूदन जी सरस्वती कह रहे हैं, प्रतिबंधक से मुक्त कराने वाला ज्ञान है। इसमें इस ज्ञान के लिए श्रुति का और गुरु का आश्रय लेना होता है। इष्ट सिद्धि के लिए श्रुति क्या करती है? अनिष्ट की निवृत्ति करा देती है। गीता के ज्ञान से क्या होगा? उपनिषदों के ज्ञान से क्या होगा? गुरु गीता के ज्ञान से क्या होगा? भागवत जी के अध्ययन और श्रवण से क्या होगा? अनिष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषेण अर्थयते इति पुरुषार्था, यही तो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इष्ट साधन और अनिष्ट की निवृत्ति ये लौकिक पुरुषार्थ है। जो इष्ट माने चाही हुई वस्तु, चाही हुई हमारी वस्तु, इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे लिए उचित है, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, इष्ट साधन के लिए कोई पुरुषार्थ करते हैं, तो अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी यह लौकिक साधन होगा। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान आवश्यक होता है। ज्ञान की प्राप्ति किए बिना, ये ज्ञान कहाँ से होता है? ग्रंथ से होता है। ग्रंथ ग्रंथि विच्छेदता। कैसे? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सारी हृदय की ग्रंथियों को बिल्कुल तोड़ देता है ज्ञान। हृदय की ग्रंथियां, जितनी भी चिज्जड़ ग्रंथि है, जितनी भी उलझन है, जितनी भी गांठें हैं, ईश्वर है कि नहीं है, ये जितनी भी गांठें बनी हुई हैं, जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जितना भी संशय हमारा बना हुआ है, सबका विमोचक ग्रंथि का विमोचक ग्रंथ। सीधी बात समझ लो बस, आपकी चिज्जड़ ग्रंथि का विमोचक ग्रंथ होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम बता चुके हैं एक बार आपको, ग्रंथ, पंथ और संत, ये तीन हमारे सरल उपाय हैं, और कठिन उपाय भी है वेदांत आदि, लेकिन ये तीन तो बिल्कुल सरल उपाय हैं। इन तीन में से एक का भी आश्रय लेकर के हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ग्रंथ क्या करता है? ग्रंथ माने श्रुति, वेद, शास्त्र क्या करते हैं? एक व्यक्ति सो रहा है, अर्धनिद्रा में पड़ा हुआ है, बड़बड़ा रहा है। माँ आ गई, माँ ने कहा क्या बड़बड़ करता है? बहुत से लोग नींद में बोलते हैं, कई लोगों को आपने देखा हो, कई लोग चलते चलते बोलते हैं, कई लोग अकेले में अपने आप बोलते हैं। हमारे यहाँ एक गुफा में सेवक रहता है, 40 साल से रहता है, मवई का है, अभी है वो। तो वो यहाँ से गांव जाता है, तो जाते जाते अपने आप बात करता है। कई बार सुना हमने, दौलत आदि बस अपने आप बात करता है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो विश्राम की अवस्था में भी कई लोग बोलते हैं, बात करते हैं आपस में, बड़बड़ करते। तो माँ आकर के जगा देती है, उठ। सारी निद्रा खत्म, उसका बोलना खत्म,
जाग जाता है। माँ ने क्या किया? उस माँ ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस उसको जागृत कर दिया। उसी माँ का नाम ब्रह्म विद्या है। आपका बालक स्कूल जाता है, नहीं उठेगा ऐसा तो है नहीं, सो करके तो उठेगा ही ना, नहीं उठेगा ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर स्कूल 7 बजे है तो उसको 6 बजे उठाना पड़ता है। माँ यही करती है। ये संत पंच ग्रंथ भी यही करते हैं, जागृत करते हैं। मोहन सा सब शोभनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। या निशा सर्वभूता नाम आएगा गीता में, वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं। तो हाँ, इस निशा में, मोह की निशा में सब सो रहे। अर्जुन को भी मोह आ गया, भगवान दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रुतिमपि एवं करोति जीवानाम उत्थापयति। वेद शास्त्र भी यही करते हैं, सोते हुए जीव को उठाते हैं। उठो बेटा, प्रातः काल हो गया, सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए। अर्थात उठो बेटा, मनुष्य बन गए, 84 लाख शरीरों में से मनुष्य का शरीर मिला है। उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निरोधतो सुरस्य धारा निशिता दरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। नचिकेता उठ जा। अब यहाँ उत्तिष्ठ का क्या मतलब? वो नहीं खड़ा होगा ऐसा तो नहीं, वो जागृत होगा नहीं ऐसा भी नहीं, जागेगा नहीं ऐसा भी नहीं, जागेगा। समय पर उठो, समय पर। ये शरीर रहते हुए, मर जाने के पहले, तूर्णम यते तूर्णम पतेत न यते तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावन। ये शरीर गिर जाए, मर जाए, उसके पहले ही शीघ्रता पूर्वक यत्न करके जान लो। क्या जान लो? को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को पाने का उपाय क्या है, ये जानना है। इसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मालपुआ खाने के लिए थोड़ी मिला है। मालपुआ तो जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, ये जानना है। इसलिए ये संसार सर्प है, संसरत इति संसारः। काला नाग अगर काट दे, जहरीला सांप काट दे, तो उसके जहर से आप मुक्ति पा सकते हैं। गरुड़ मंत्र पढ़ लो। गरुड़ मंत्र पढ़ करके जो झाड़ने वाले होते हैं, ओझा और वो झाड़ फूंक करने वाले मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करके वो उपाय करके और वो करा लेते हैं। फिर डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, डॉक्टर करा देता है। फिर 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाता है। सांप का काटा हुआ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान हो जाए तो उसी समय मुक्त हो गए। कहाँ का सर्प और कहाँ का भगवत तक्षका दिव्यो मृत्यु जो विभिन्न। सांप का भय खत्म, ज्ञान होते ही सांप का भय खत्म। तक्षक सांप काटेगा, इस भय से भगवान में मुक्त हो गया हूँ, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी। इसलिए धर्म ज्ञान होना चाहिए। धर्म ज्ञान कैसे होगा? धर्म का पालन से होगा। धर्म का पालन कैसे होगा? वो आप कर रहे हो सुन करके, यही धर्म है, ये भी धर्म है। धर्म का फल चाहिए ना। अगर किसी कोई फल चाहिए तो उसका झाड़ चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। जब वृक्ष होगा तभी तो आप फल पाएंगे। झाड़ ही नहीं होगा तो धर्म का फल चाहिए, धर्म का पालन करना पड़ेगा। यत्र यत्र धर्मः तत्र तत्र सुखम। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ सुख की प्राप्ति है। इसलिए धर्म जनक है और सुख जन्य है। धर्म से सुख रूपी फल की प्राप्ति करते हैं। भक्ति से, उपासना से धर्म रूपी वृक्ष का सेचन करते हैं। पानी चाहिए ना, झाड़ को पानी चाहिए। बिना पानी दिए झाड़ होता नहीं। तो भक्ति का, उपासना का उसमें जल सिंचन कर दें, धर्म का वृक्ष ऊपर उठेगा और उसमें सुख रूपी फल लगेगा। फल लगेगा, उसको हम प्राप्त करेंगे, तब हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम कीर्तन करना, भजन करना, इतर धर्मों को
समान समझना, ये और कर्तव्य रूपी धर्म पालन, ये सब नित्य कर्म छोड़ करके नहीं करना। नित्य कर्म करने के बाद ये सब करो। पहले नित्य कर्म तो किया नहीं और अपनी जो प्रातःकाल की समस्त क्रियाएं हैं उनका त्याग करके और बैठ गए माला लेकर के, भस्मी लगा करके जाप करने के लिए पहले नित्य, इसको कहते हैं धर्मांतरई साम्यम, सन्निंदा सतिनाम वैभव कथा स्त्री से तयोर भेद अभी, है ना। तो जितनी भी आराधना है, साधना है, वो नित्य कर्म करने के बाद करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण है, स्नान करने के बाद संध्या वंदन करके, गायत्री की माला करके, भस्मी लगा करके फिर श्री विद्या की अर्चना करे, महादेव की अर्चना करे, गायत्री की उपासना करे, जो भी करना होता है, तब उसका फल प्राप्त होता है। इसको विधि कहते हैं, विधि कहते हैं। जब हम कोई भी काम किस लिए करते हैं, उससे क्या प्राप्त करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। एक राजा था, तो राजा का एक बेटा था। तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि राजकुमार को नदी में स्नान करा के ले आओ। तो वो नौकर राजकुमार को नदी में स्नान कराने के लिए ले गया। और राजकुमार गहरे पानी में चला गया, तैरना आता नहीं था। तो राजकुमार नौकर से कह गया, जब तक हम स्नान कर रहे हैं तब तक तुम हमारे कपड़े धो लो। तो पत्थर पड़े रहते हैं नदी किनारे, तो पत्थर पर वो कपड़े धोने लगा, कपड़े साफ करने लगा। इतने में राजकुमार डूबने लगा। यहाँ महल में राजा ने विचार किया कि देखें नौकर ठीक से स्नान करा के लाता है कि नहीं लाता है। तो महल से राजा निकले नदी की तरफ, नदी के पास पहुँचे, देखा उन्होंने तो राजकुमार तो पानी में अंदर ऊपर नीचे हो रहा था, डूब रहा था। तो उन्होंने नौकर से कहा कि भाई मेरा बेटा डूब रहा है और तू कपड़े धोने में लगा हुआ है। तो नौकर ने कहा कि राजकुमार कह के गए, राजकुमार के कपड़े हैं, वो बोल करके गए हैं कि इनको साफ करके रखना, हम लौट के पहनेंगे। तो राजा ने कहा कि जब राजकुमार ही मर जाएगा तो ये कपड़े पहनेगा कौन? तो पहले राजकुमार को बचाएगा कि कपड़े को धोएगा? हम कौन सा काम पहले करते हैं, कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए, किस काम को करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, किस काम को करना हमारा कर्तव्य है। तो वहाँ नौकर का कर्तव्य था राजकुमार को डूबते हुए से बचाना, ये उसका कर्तव्य था। उसको राजा ने इसीलिए भेजा था। अब वो कपड़ा धोना तो आनुषंगिक बात है, वो मुख्य क्रिया का एक कर्म है, अंग है, तो वो धोने लगा कपड़ा। लेकिन अगर राजकुमार डूब रहा है तो पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए उसको। एक बार हम काशी में गए, उस समय हमारा संन्यास नहीं हुआ था। द्वारका से आए, वन परमंशी आए, किसी काम से गए, वहाँ श्री विद्यावट में रुके। हमने स्वामी जी से कहा कि स्नान करने जाना है। तो एक बेचन नाम का व्यक्ति था, उसको इन्होंने दे दिया। अब वो कपड़ा वपड़ा लेके हमारे साथ चला गया। तो कपड़ा लेकर के वो सही घटना बिल्कुल ऊपर बैठ गया और हम नदी में स्नान करने के लिए गए। सीढ़ी बनी हुई है, तो एक सीढ़ी में काई थी, फिसल गए, अंदर चले गए। हमको भी इतना तैरना नहीं आता कि नदी में से बच सकें। और बरसात का समय था, भादों का महीना था। डूब गए उसी में। डूब गए तो वहाँ मछली मारने वाले वो नहीं, क्षम्यता, वो नाव चलाने वाले बैठे थे, 4 लोग। उन लोगों ने छलांग लगाई, चारों ने पकड़ करके हमें निकाला। जब हम निकल गए तब उसने देखा कि हम डूब गए थे। मालूम है घटना। तो मतलब वो देख भी लेता तो बचा नहीं पाता, तो वृद्ध था, लेकिन चिल्ला तो सकता था। वो चिल्लाया भी नहीं क्योंकि वो देख नहीं पाया। उसकी जिम्मेदारी तो उन्होंने दी थी, कपड़ा लेके दांत जाओ, बस कपड़ा लेके पीछे पीछे आ गया। अरे कोई निभा रहा था, ऊपर चले जाओ हमें क्या, काफी में जाते ही रहते हैं। तो ऐसा आनंद
इसलिए हमारा समाज धर्म से ही सुदृढ़ हो सकता है। धर्म का आश्रय लेकर के ही हम अपना उत्थान और इस देश का, भारतीय संस्कृति का भी पुनरुत्थान कर सकते हैं। ये भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है, ये धर्म का पुनरुत्थान करने की ही परंपरा है। भगवत्पाद आदि शंकर ने भी वही किया। जब हम धर्म का पालन करते हैं, जैसे शब्द के संबंध में श्रोत्र प्रमाण है, उसी धर्म पालन की पद्धति से शास्त्र भी प्रमाण है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे रूप को देखने में हमारे नेत्र ही प्रमाण हैं, हम आँखों से ही देखते हैं, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं। ज्ञानाग्निः कर्मकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुनः। कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, परंतु ज्ञान में तो कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान होना चाहिए बस। और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वो प्रकट हो जाता है। जानाति यह क्रिया है व्याकरण में, लेकिन वेदांत में ये जानना क्या है? आत्मा स्वयं ही हम अपने आप को जानना ही सब कुछ है। बस अहम को जानना, मैं हूँ, बस यही जानना है। इस जानने को जब नहीं जानते हैं तो पूरे संसार को जानने लगते हैं, उसी में खपा देते हैं अपने आप को। उपाधि का त्याग करने के लिए, उपाधियों का जब त्याग नहीं होता है तो एक उपाधि को छोड़ करके दूसरी उपाधि को पकड़ लेते हैं, संसार में फंसते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। एक राजा था, तो शिकार खेलने के लिए गया तो उसके साथ राजकुमार भी बैठ गया घोड़े पर, पीछे पीछे सेना